आज एक बेहद गंभीर और चिंतनीय बयान सामने आया है और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि खुद को घोषित करने वाले स्वघोषित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। उनका कहना है कि रामभद्राचार्य जी ने शास्त्रों का उल्लंघन किया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अपंग व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। यह कथन सनातन धर्म की पूरी संत परंपरा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अगर इस बात को सही माना जाए तो फिर हमें अपने शास्त्रों और इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछने होंगे। पर हम शास्त्रों और इतिहास से सवाल पूछे उससे पहले हम अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल करना चाहेंगे कि अष्टवक्र कौन थे। क्या पता है आपको कि अष्टवक्र कौन थे? जिनका शरीर 8 जगहों से विकृत था, कुबड़ युक्त था, पर वे महान सन्यासी कहलाए, वेदों के ज्ञाता थे। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञानी जनक के भी गुरु थे वो। अगर अपंग व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता तो अष्टवक्र को महान सन्यासी क्यों कहा जाता? सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे, फिर भी कृष्ण के परम भक्त बने, भक्ति आंदोलन के स्तंभ बने और आज भी उनकी वाणी मंदिरों में गूंजती है। क्या अभी भी आपको लगता है कि नेत्रहीन होना भक्ति और संतत्व की अयोग्यता है? माता सबरी न युवा थी, न शारीरिक रूप से सक्षम थी, न तथाकथित योग्य वर्ग से आती थी, फिर भी भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए, क्योंकि भगवान के लिए शरीर नहीं भाव चाहिए होता है। क्या शास्त्र कहीं कहते हैं कि दुर्बल व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता? नहीं। भगवत गीता की एक लाइन है, न ते योगेन संन्यासः, मतलब संन्यास शरीर से नहीं आसक्ति के त्याग से होता है। यहाँ तक कि शंकराचार्य परंपरा के पहले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने भी संन्यास की पात्रता में विवेक, वैराग्य और ब्रह्म जिज्ञासा को ऊपर रखा है, ना कि शरीर को। और इतना सब सोचने के बाद, इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अब सवाल उठता है कि गंगा स्नान के लिए 10 कदम चलना भी जिन्हें अपमान महसूस होता है, जो भौकाल दिखावे और जलवे के मोह से आज तक मुक्त ना हो पाए हो, जो कैमरों के सामने बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो, और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जो खुद संत परंपरा से आते हो, उनके लिए सार्वजनिक मंचों से अपशब्दों की बौछार करने वाले इंसान को हम शंकराचार्य कहें? शंकराचार्य का पद अहंकार का सिंहासन नहीं, वैराग्य की परीक्षा है। जो व्यक्ति संयम छोड़ दे, मर्यादा तोड़ दे और सत्य से विमुख हो जाए, वह चाहे जितने वस्त्र पहन ले, चाहे जितने मंच पाले, वह आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि आध्यात्मिक पतन का प्रतीक बन जाता है। सनातन धर्म की पहचान उसकी उदारता, करुणा और विवेक है। यह धर्म शरीर से नहीं चलता, चेतना से चलता है। जो धर्म को अपंग और सक्षम में बांटे, वह शास्त्रों से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण विचारों से बोल रहा होता है। स्वर करें विवेक लौटे उस इंसान का, क्योंकि मेरा धर्म दुर्बल नहीं, सर्वसमावेशी है। नमस्कार।